हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने वन शॉट एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को बहुत ही ब्रूटली और डीप किस किए जा रहा था। विंग खुद को वांगजी से दूर करने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांगजी ड्रंक है और इस हालत में वांगजी विंग और दोनों कुछ करें। इसलिए वो वांगजी से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वांगजी तो विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो तो विंग को बहुत ही डीप और पैशनेट किस बस किए जा रहा था। वो बहुत ही हॉट और डीप किस करता है। बेचारा विंग। वांगजी जब खुद से को सेटिस्फाई फील करता है तो विंग को छोड़ देता है। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे वांगजी से इस तरह के रिएक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी। वह तो वांगजी के इस तरह के रिएक्शन से बहुत ही शॉक था। तभी वांगजी विंग के फेस को अपने हाथों में लेता है और विंग से कहता है, विंग तूने ऐसा क्यों किया? विंग तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो वांगजी को बस बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। वो वांगजी से कहता है, वांगजी क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? वांगजी विंग की तरफ देख रहा था और वांगजी कहता है, विंग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बताओ आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? वांगजी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तभी वांगजी कहता है, तुम उस लड़की के साथ इतना एंजॉय कर रहे थे। तभी विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ, क्या तुम उस लड़की को लाइक करते हो? विंग कहता है, क्या क्या कह रहे हो वांगजी? कौन सी लड़की? वांगजी कहता है, वही जिसके साथ तुम डांस कर रहे थे क्लब में। विंग कहता है, वांगजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, तो उसे लाइक करना तो दूर की बात है। वांगजी कहता है, फिर तुम उसके साथ डांस क्यों कर रहे थे? क्यों करने गए विंग तुम उसके साथ डांस? विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वांगजी क्या कह रहा है। वह तो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखे जा रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि वांगजी को अच्छा नहीं लगा। वांगजी को समझाते हुए कहता है, वांगजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट उसके साथ डांस करने गया था, लेकिन मैं वापस आ गया था ना जल्दी। पर वांगजी कहाँ सुनने वाला था। वो तो बस एक ही बात कहे जा रहा था, विंग तुम उसके साथ डांस करने क्यों गए? विंग को अब ये तो समझ आ जाता है कि वांगजी को समझाना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो वांगजी को कहता है, अच्छा ठीक है, सॉरी। और कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कभी किसी के साथ डांस नहीं करूँगा, किसी के साथ डांस फ्लोर पे नहीं जाऊँगा। हैप्पी? वांगजी के एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, सच? विंग ये भी एक स्माइल करता है और कहता है, सच। वांगजी अभी विंग को गले से लगा लेता है और कहता है, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं सच में तुम्हें भी पीटूंगा और वो जो तुम्हारे साथ होगा उसको भी बहुत पीटूंगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा क्यों वांगजी? आखिर तुम क्यों पीटोगे? अगर मैं किसी के साथ डांस करूंगा या किसी के साथ हैंग आउट करूंगा तो? तभी वांगजी फिर से विंग की तरफ दिखता है। वांगजी को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वह विंग की बातों को समझ रहा था। वह विंग से कहता है, ऐसे ही, और अपनी नजरें चुराने लगता है। तभी विंग कहता है, वांगजी क्यों? तुम मुझे नहीं बताओगे? क्यों पीटोगे तुम मुझे या मेरे साथ जो डांस करेगा उसे? वांगजी कहता है, बस ऐसे ही, मैंने कहा ना। तभी वांगजी के दोनों हाथों को पकड़ता है और वहीं वॉशरूम की दीवार के सहारे वांगजी को पिन कर देता है और विंग की टर्न
अब बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, एकदम सेक्सी। वो बार बार वांगजी को टीज कर रहा था और पूछ रहा था। वो वांगजी से कहता है, वांगजी बताओ मुझे, आखिर क्यों पीटोगे तुम? वांगजी अब अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रहा था, उससे नहीं कंट्रोल हो रहा था। वो विंग से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम? ऐसा कह के वो जल्दी से अपनी नजरें छुपा लेता है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कोई तुम्हें टच करे, मुझे मुझे बहुत जलन होती है और बहुत गुस्सा भी आता है। तभी विंग वांग जी के तरफ देखता है और उसके हाथों को छोड़ देता है। विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है और वो उसे अब बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। एक पल के लिए तो वांगजी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कुछ कहना चाहता था, लेकिन विंग ने तो उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। विंग वांगजी को बहुत ही और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। एक पल के लिए तो वांगजी को सांस भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में ही वांगजी भी विंग को किस को रिटर्न करने लगता है। दोनों बहुत ही डीप हॉट किस करने लगते हैं। विंग वांगजी के अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को बहुत ही सिडेक्टिव तरीके से किस कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। दोनों की बॉडी हॉट होने लगी थी। विंग किस करते करते वांगजी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे बेडरूम में ले आता है। वह वांगजी को बेडरूम पर लाके उसे बेड पर ले आता है। दोनों की सांसें बहुत ही हैवी हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। दोनों को सांस भी नहीं आ रही थी। विंग वांगजी को बेड पे लेटा देता है और फिर से उसके ऊपर आ जाता है। वो वांगजी को अभी भी किस किए जा रहा था। विंग के हाथ वांगजी की नेकेड बॉडी पर घूम रहे थे। वांगजी के हाथ विंग के बालों में थे। दोनों की बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। विंग तभी धीरे धीरे अपने भी सारे कपड़े निकाल देता है, क्योंकि वांगजी तो पहले से ही नेकेड था, सिर्फ विंग ने कपड़े पहने थे। लेकिन अब धीरे धीरे विंग भी अपने सारे कपड़े निकाल देता है। अब दोनों की बॉडी पूरी तरीके से नेकेड थी। दोनों अब पूरी तरीके से नेकेड थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग फिर से वांगजी को किस करने लगता है। वो किस करते करते वांगजी की नेक पर आ जाता है। वांगजी की नेक पर वो अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिससे तो वांगजी और ज़्यादा अराउज हो जाता है। वांगजी के मुंह से मोन की आवाज़ आने लगती है। वह बस मोन में वही विंग का नाम ले रहा था, जो विंग को और ज़्यादा ही अराउज्ड फील कराता है। उसे और ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। धीरे धीरे विंग वांगजी के निप्पल्स पर आ जाता है। वह वांगजी के निप्पल्स को अपने माउथ में लेता है और उससे वहाँ बुरी तरीके से सक करने लगता है, लिक करता है। वांगजी की सांसें बहुत ही भारी हो गई थी। वांगजी तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी बेचारे की हालत तो बहुत खराब हो गई थी। लेकिन विंग तो वांगजी के निप्पल्स के साथ बस खेल रहा था। तभी वह वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है, वांगजी। वांगजी विंग की तरफ देखता है। तब वो वांगजी से कहता है, वांगजी तुम सच में बहुत हॉट हो। वांगजी जब विंग के मुंह से ये सुनता है तो उसका चेहरा तो टमाटर की तरह रेड हो जाता है और विंग एक स्माइल करता है। वो फिर से वांगजी के ऊपर आ जाता है और उससे फिर से किस करने लगता है। दोनों की बॉडी एक दूसरे से रफ हो रही थी। विंग अपना हाथ वांगजी की पूरी बॉडी पर घुमा रहा था, लेकिन तभी वो अपने हाथ को वांगजी के लोअर पार्ट पर ले जाता है और धीरे धीरे वहाँ रफ करने लगता है। अब तो वांगजी को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसके मुंह से विंग का नाम और सेमलेस वर्ड्स निकल रहे थे। उसने बेड सीट को इतना टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि विंग की किस और विंग के हाथ के मूवमेंट की वजह से वांगजी पूरी तरह अराउज हो चुका था। लेकिन तभी विंग रुक जाता है और वो वांगजी से थोड़ा दूर हो जाता है।
वांग जी को जब ये फील हुआ कि विंग रुक गया है तो वो अपनी जल्दी से आंखें ओपन करता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम रुक क्यों गए? तभी विंग कहता है वांग जी, वांग जी की ओर देखता है। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है वांग जी तुम्हें पेन होगा। वांग जी ये सुनता है तो अब उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन तभी वो कहता है विंग, पर मैं वो पेन सह सकता हूँ। आई नीड यू विंग, आई वांट यू। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो बस इतना सुनता है। लेकिन तभी वो कहता है वांग जी तुम अभी ड्रंक हो इसलिए। वांग जी अगर तुम होश में आओगे तो शायद तुम इस चीज़ के लिए रिग्रेट करोगे या मुझसे नाराज़ हो जाओ, और मैं ये कभी नहीं चाहता। शायद जब तुम होश में होगे तब ये सब करेंगे। वांग जी विंग की जब ये बात सुनता है तो वो बेड से उठ जाता है और उठकर विंग के लैब में बैठ जाता है। विंग तो एकदम शॉक हो जाता है और वो विंग से कहता है किसने कहा कि मैं ड्रंक हूँ? मैं अभी मैं बिल्कुल ड्रंक नहीं हूँ। मैं मानता हूँ मैं जब ड्रंक में था, मुझे याद है सब कुछ। मैंने अभी कहा था तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे सच में भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। मैं ड्रंक नहीं हूँ विंग। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो वांग जी को ऐसे ही किस करने लगता है। विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स पे, आइज पे, चिक्स पे, सब पे किस करता है और उसके ये लोब पे आता है और वहाँ किस करने लगता है। वो किस करते करते वांग जी से कहता है वांग जी आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो। शायद हम दोनों ही ये बात समझने में बहुत टाइम लगा दिया। ऐसा कह के स्माइल करता है और फिर से वांग जी की पूरी बॉडी पर किसेस करने लगता है। किस करते करते वो वांग जी को फिर से बेड पर लिटा देता है और वांग जी के दोनों पैरों के बीच में आ जाता है। वह वांग जी की पूरी बॉडी को अपने हाथों से पूरी बॉडी को रफ कर रहा था, उसे टच कर रहा था। तभी वह वांग जी की प्रॉपर्टी पे आता है और अपने हाथ से फिर से रफ करने लगता है और दूसरे हाथ से वांग जी को प्रिपेयर करने लगता है। जैसे ही वो अपनी पहली फर्स्ट फिंगर का यूज़ करता है, वांग जी के मुंह से आह निकल जाती है। जब विंग अपनी दूसरी फिंगर का यूज़ करता है तो वांग जी को थोड़ा पेन होता है। वांग जी कहता है विंग। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। धीरे धीरे विंग वांग जी के अंदर अपनी तीसरी फिंगर भी इंसर्ट कर देता है। बेचारा वांग जी, अब तो उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बेडशीट को बहुत टाइट पकड़ लेता है। लेकिन तभी विंग वांग जी को किस करने लगता है और उसको प्रिपेयर करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी का फर्स्ट टाइम है और उसे बहुत पेन होगा। धीरे धीरे वो वांग जी को अपने हाथों को मूवमेंट को तेज कर देता है। धीरे धीरे उसे जब फील होता है कि वांग जी अब लूज हो चुका है तो वो अपने पार्ट को धीरे धीरे वांग जी के लोअर पार्ट से रफ करने लगता है। वांग जी तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस पेन की वजह से और विंग की किसेस की वजह से। धीरे धीरे विंग वांग जी से कहता है वांग जी थोड़ा पेन होगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तभी विंग धीरे धीरे अपने पार्ट को वांग जी के अंदर इंसर्ट करने लगता है। धीरे धीरे वो अपने लोअर पार्ट को वांग जी के अंदर इंसर्ट कर देता है। एक पल के लिए तो वांग जी की चीखें ही निकल जाती हैं। वो जोर से चीखता है और विंग का नाम लेता है। विंग तभी वांग जी को फिर से किस करने लगता है और खुद को धीरे धीरे मूव करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में ही वांग जी रिलैक्स हो जाता है। वो पेन और प्लेजर में बस
मौन किए जा रहा था। अब विंग को जब एहसास होता है कि वांगजी अब रिलैक्स हो गया है, तो वो अपना बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है और अपनी बॉडी के मूवमेंट को तेज करते करते वो विंग को वांगजी को किसेस किए जा रहा था। दोनों बहुत ही हॉट और रफ तरीके से नाइट स्पेंड करते हैं। वो कई राउंड तक मल्टीपल राउंड करते हैं। दोनों सेटिस्फाई होते हैं और एक दूसरे के ऊपर थक कर सो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वांगजी की आइज धीरे धीरे ओपन हो रही थी। वो खुद को विंग की बाहों में देखता है। एक पल के लिए तो वांगजी शॉक हो जाता है, लेकिन जब वो खुद को विंग की बाहों में देखता है तो वो एक स्माइल करता है और उससे नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं कि उसने कितनी सेमलेस हरकतें की थी। वो विंग की तरफ देखता है और खुद की नजरें चुराने लगता है। तभी धीरे धीरे विंग की आईज भी ओपन होने लगती हैं। विंग वांगजी को देखता है और वांगजी को गुड मॉर्निंग करके उसके फोरहेड पे किस करता है। वो वांगजी से कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी विंग कहता है, वांगजी तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? वांगजी बेचारा इतना शाय फील करता है कि वो तो अपनी नजरें ही नहीं मिला पा रहा था विंग से। वो विंग से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, वांगजी क्या तुम्हें याद है हमने नाइट में क्या कहा था? तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग मुझे याद है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना नाइट में। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि जेलस वांगजी इतना खतरनाक होगा। मैं तो जिस वांगजी को जानता था वो भी खतरनाक डेंजर है, लेकिन जेलस वांगजी तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। ऐसा करता है और वांगजी को टीस करने लगता है। वांगजी कहता है, विंग क्या कह रहे हो, ऐसा मत कहो, मुझे अजीब लग रहा है। तभी विंग कहता है, अच्छा अब तुम्हें अजीब लग रहा है, और जो तुमने किया नाइट में वो तुमने जानते हो तुमने क्या क्या किया है? वांगजी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं जानना। ऐसा कहता है और विंग की नेक में अपना फेस छिपा लेता है। विंग हंसने लगता है और वांगजी के फोरहेड पे किस करता है और फिर से वांगजी के लिप्स पे किस करने लगता है। वो वांगजी से कहता है, वांगजी मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। जानते हो, शायद हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाए। वांगजी कहता है, हाँ शायद सही कहा तुमने, हम कभी समझ ही नहीं पाए, इसीलिए शायद हम एक दूसरे के अलावा कभी किसी दूसरे को डेट ही नहीं कर पाए। विंग कहता है, हाँ क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना कभी रह ही नहीं सकते थे, शायद इसीलिए। पर हमने शायद अपने आप को पहचानने में बहुत टाइम लगा दिया, पर अब और नहीं। विंग ऐसा कहता है और फिर से वांगजी के ऊपर आ जाता है। वो वांगजी को फिर से बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वांगजी कहता है, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं वही जो तुम नाइट में चाहते थे और मैं मॉर्निंग में चाहता हूँ। ऐसा कहता है और वो फिर से अपना हॉट रोमांस स्टार्ट कर देता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वन शॉट एफएफ खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वन शॉट एफएफ कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।